ये कहानी है सुंदर वन की, जहाँ बहुत सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। अरे टूनी, तुमने सुना क्या? कल ही टीवी में ये खबर आई कि इस वर्ष बहुत ज्यादा वर्षा होगी। अब हम क्या करेंगे? हाँ हाँ कल्लू भैया, मैंने भी सुना। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्यों ना हम आज से ही सर्दियों का खाना इकट्ठा कर ले, तभी तो हम सर्दियाँ बिता पाएंगे इस जंगल में। उनकी ये बात पेड़ के पीछे बैठी देवयानी चील सुन रही होती है। सारे पक्षी एक नंबर के बेवकूफ, सबसे समझदार तो मैं हूँ जो कोई काम नहीं करती। न्यूज़ वालों ने तो बस झूठी अफवाह फैलाई है ताकि इन मूर्खों से काम करवाया जाए। इन्हें तो मैं मजा चखाऊंगी। अगले दिन से ही सभी पक्षी अपने खेतों में जाकर काम करने लगे। किसी पक्षी ने चावल उगाए तो किसी ने सब्जियां। इस प्रकार सभी पक्षी मिलजुल कर सर्दियों की तैयारी करने लग गए। अरे टूनी बहन, आप अपने खेत में किस चीज की खेती कर रहे हैं? हमें भी तो बताए। बंटी भैया, मैं सोच रही हूँ अपने खेत में आलू लगा लूँ ताकि पूरी सर्दियाँ मुझे आलू की कमी ना हो। हाँ बहन, ये तो ठीक है। फिर मैं अपने खेतों में चावलों की खेती करता हूँ और सुंदरी बहन को गोभी लगाने के लिए कहता हूँ। इस प्रकार पूरी सर्दियाँ हम सब आपस में मिलजुल कर तरह तरह की सब्जियाँ खा पाएंगे। तभी वहाँ उनके खेत पर कव्यानी चील आ दमकती है। तुम सब क्या ये मूर्खों वाली हरकतें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, वो टीवी में तो झूठ बोला है ताकि तुम सब मेहनत करके अपना खाना खा पाओ और बाजार से ना खरीदो। एक नंबर के मूर्ख हैं। मैं तो बड़ी समझदार हूँ। मैं आज ही सब इंतजाम करके रखूंगी और सर्दियाँ आए तो आए, बाजार में क्या किसी चीज की कमी है भला? ये कहते ही देवयानी चील वहाँ से निकल पड़ती है और टूनी और कल्लू कौवा उसको हक्का बक्का देखते रह जाते हैं। वह उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। कुछ दिनों के बाद सभी पक्षियों की फसलें पककर तैयार हो जाती है। सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश होते हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने घरों में फसलें जमा करना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर चील को बहुत जलन हो रही थी। चील बहन, अभी भी मौका है। आप भी अपने लिए सब्जियां उगा के रख लीजिए ताकि सर्दियों में आपको कोई परेशानी ना हो। टूनी, तुम जैसी मूर्ख चिड़िया बोल भी क्या सकती है? तुम्हारा तो यही काम है। तुम बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को तकलीफ दिए जा रही हो, जबकि मैं तो खरीद के खाऊंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कह रही थी। महीने बीतते चले गए और सर्दियाँ शुरू हो गई। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बंद हो गए। चलो अच्छा हुआ, हमने पहले से ही सर्दियों की तैयारी कर रखी थी। इस साल तो सच में बहुत ही वर्षा हो रही है। चलो, हमें खाने की कमी तो नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर आलसी चील अचानक से बारिश होने के कारण बाजार नहीं जा पाई थी, जिस कारण उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था। हे भगवान, ये आपने क्या किया? अब मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एक काम करती हूँ, जंगल के सभी पक्षियों से थोड़ा थोड़ा अनाज ले लेती हूँ। शायद वही खा के अपनी जान बचा लूँ। ऐसे तो मैं इस जंगल में ही मर जाऊंगी। ये कहते हुए कव्यानी चील उसी तूफानी वर्षा में सभी पक्षियों के घर खाना मांगने के लिए जाती है। टूनी, टूनी बहन, दरवाजा खोलो। मैं कव्यानी, मुझे थोड़ा अनाज दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कृपया मेरी मदद करो। तूफानी वर्षा होने के कारण टूनी कव्यानी की आवाज़ नहीं सुन पाती
और इसलिए वह दरवाज़ा नहीं खोलती। कव्यानी को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। बंटी भैया, आप ही दरवाजा खोल लीजिए। मैं हूँ कव्यानी। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। कृपया मेरी मदद करें। मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए। बंटी कबूतर भी तूफानी वर्षा के कारण दरवाज़ा नहीं खोल पाता है और यहाँ से भी चील को भूखे पेट ही निकलना पड़ता है। चील पूरी रात दर दर के ठोकरें खाती रही और तूफानी वर्षा में भीगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।